मित्रों, आपको पता है मेरी गलती क्या है? मेरी गलती यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान हूं और इसीलिए आज जो भी सेक्युलर आउटरीच आपको दिखाई दे रहा है, और सही है, रमेश बिधूड़ी ने जो बात रखी है पार्लियामेंट में वो अनपार्लियामेंट्री है, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो अनजस्टिफाएबल है। उसके ऊपर राजनाथ सिंह जी ने खेद प्रकट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी है और इसके अलावा पार्लियामेंट से उसको एक्सपंज भी कर दिया गया है। और पार्लियामेंट में भी किस प्रकार की प्रतिक्रिया स्पीकर साहब की तरफ से आई है, ये पूरे देश ने देखा है। मित्रों, आपको पता है मेरी गलती क्या है? मेरी गलती यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान हूं और इसीलिए आज जो भी सेक्युलर आउटरीच आपको दिखाई दे रहा है, और सही है, रमेश बिधूड़ी ने जो बात रखी है पार्लियामेंट में वो अनपार्लियामेंट्री है, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो अनजस्टिफाएबल है। उसके ऊपर राजनाथ सिंह जी ने खेद प्रकट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी है और इसके अलावा पार्लियामेंट से उसको एक्सपंज भी कर दिया गया है। और पार्लियामेंट में भी किस प्रकार की प्रतिक्रिया स्पीकर साहब की तरफ से आई है, ये पूरे देश ने देखा है। परंतु समझ में नहीं आता कि जब किसी को उग्रवादी कहा जाता है और उस पर पूरा इंडी गठबंधन और उनका पूरा लुटियंस इकोसिस्टम आउटरीच करता है, तो जब किसी को मुजाहिदीन कहा जाता है उसी इंडी गठबंधन के द्वारा, तब ये लुटियंस का आउटरीच कहां चला जाता है? आज जो 9 बजे की चर्चाएं कर रहे थे दानिश अली के साथ, क्या वो व्यक्ति और वो एंकर्स, जब उनको कहा गया, बताया गया कि आम आदमी पार्टी की एक बड़ी नेता प्रियंका कक्कड़ ने मुझे मुजाहिदीन कहा, तो तब तो ये कहा गया कि ये डिबेट्स में तो बोली जाती है बातें, ये तो निकल जाती है। मतलब सनातन की समाप्ति की बात करो तो उसको जस्टिफाई किया जाता है ये कहकर कि ये तो कास्ट सिस्टम पर बोला जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के एक मुसलमान प्रवक्ता को यह कहा जाता है कि तुम मुजाहिदीन हो और मुजाहिदीन का संदर्भ क्या है ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है, तब कहा जाता है, हीट ऑफ द डिबेट में कहा गया जी ये तो चलता रहता है। और आज उग्रवादी कहने पर, जो कि गलत मान रहे, सब लोग गलत मान रहे, कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उस समय पर इतना आक्रोश। परंतु इसका 1% आक्रोश भी नहीं था जब एक भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम प्रवक्ता, उसको मुजाहिदीन कहा गया, जब हेट स्पीच उसको माना गया, जब हिंदू धर्म के खिलाफ इस प्रकार की शब्दावली बोली गई। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस जारी करने का काम किया है। और जो लोग आज 9 बजे बड़े सेंटिमोनियस होकर, बड़े हाई मॉरल ग्राउंड लेकर शब्दावली पर ज्ञान दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक पासमानदा समाज से आने वाले व्यक्ति को लो लाइफ और क्रेटिन कहा, और वो शब्दावली की बात कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ये कितने दो मुहिए, डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी से भरे हुए लोग हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। इनको कोई प्रिंसिपल की चिंता नहीं है कि प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि शब्दावली अच्छी हो, प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे को हेट स्पीच के माध्यम से टारगेट ना करें, प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि हम डिस्कोर्स को कर्टियस और सिविलाइज्ड रखें। ये उनकी मंशा नहीं है। अगर ऐसी मंशा होती तो पहले कोई एंकर किसी पासमानदा मुस्लिम को लो लेवल का नहीं कहता, क्रेटिन नहीं कहता, और ये डिनाई नहीं की गई है बात। अगर ये स्टैंडर्ड होता, ये प्रिंसिपल होता, तो जो ये आउटरीच आज आपको दिखाई दे रहा है दानिश अली के लिए, जब मुझे मुजाहिदीन कहा गया तब ये आउटरीच कहां था? क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान के साथ अगर हेट स्पीच हो, हेट क्राइम हो, तो वो ठीक है? तो ये कैसा प्रिंसिपल है आपका सेक्युलरिज्म का? ये कैसा प्रिंसिपल है आपका अगेंस्ट हेट स्पीच? या ये नफरत की जो दुकान जो आपको दिखाई देती है, ये केवल कुछ ही जगहों पर आपको दिखाई देती है और बाकी के जगह पर ये नफरत की दुकान जो है वो तुरंत वोट बैंक के भाईजान में तब्दील हो जाती है? या सेकुलरिज्म के नाम पर ये सब कुछ चलता है? मतलब कि किसी को उग्रवादी कहना ये अस्वीकार्य है
और होना भी चाहिए और हम भी मानते हैं, परंतु किसी को मुजाहिदीन कहना ये तो सेकुलरिज्म के नाम पे चलता है, ये कोशर है। किसी को लो लेवल और क्रेटिन कहना ये कोशर है। सनातन की समाप्ति और हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करना, हिंदू धर्म मेनेस है, हिंदू धर्म जो है एड्स की तरह है, सनातन को किस प्रकार से खत्म करना है, ये सारी बातें करना 80% आबादी के लिए ये ठीक है। इसको जस्टिफाई करना है, इसके अंदर इन डेप्थ जाकर समझना है कि क्या ये जाति व्यवस्था पर कहा गया, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, इसका सब टेक्स्ट क्या था, इसका प्री टेक्स्ट क्या था, उसको जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग बहानेबाजी करना, सवालों के रूप में उसको पेश कर देना, परंतु किसी प्रकार से कवर फायर देना, ये दोहरे मापदंड है। हैरानी होती है कि इस प्रकार से एक ही टाइप के ऑफेंस के लिए दो स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड तब है जब दानिश अली रिसीविंग एंड पर है, और एक स्टैंडर्ड तब है जब रिसीविंग एंड पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान है। एक स्टैंडर्ड तब है जब दानिश अली रिसीविंग एंड पर है। एक स्टैंडर्ड तब है जब हिंदू और सनातनियों को कुछ कहा जा रहा है। एक स्टैंडर्ड तब है जब कोई व्यक्ति ये बात बोलता है उसको आपको टारगेट करना है, और एक स्टैंडर्ड तब है जब बोलने वाला व्यक्ति आपका चहीता एंकर है और वो किसी को भी लो लाइफ और क्रेटिन कह दे। ये दोहरे मापदंड है। लुटियंस के इस कबाल से ज्यादा दो मुहैया और हिपोक्रिटिकल कोई नहीं है। मैं कतई इस वीडियो के माध्यम से जो संसद में कहा गया उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, उस पर तो एक्शन ले लिया गया है, क्लियर कट बोल रहा हूं, परंतु जो आज मेरे साथ गुजरी है उसका क्या। दानिश अली तो सांसद है, उसके साथ तो कई लोग खड़े हैं, पार्टियां की पार्टियां खड़ी हैं। मेरे साथ कौन खड़ा था? मेरे साथ कौन खड़ा था जब मुझे मुजाहिदीन कहा गया? कोई नहीं खड़ा था। जय हिंद, जय भारत।